ओम विश्वान्यो सवितर्दुर्तान् परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सभी यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 50वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है आदान प्रदान और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देहि में ददामि ते निमे धेहि निते दधे निहारं चाहरासि में निहारं निहाराणि ते स्वाहा। इस 50वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्रादि देवों और मनुष्यों में आदान प्रदान का संबंध बना रहे। संबंध बना रहना बड़ा आवश्यक है। संबंध सम्यक बंधनम, तो जब चीज बंधी रहती है तो एकत्र रहती है, और जब बंधन छूट जाता है तो वो बिखर जाती है। तो संबंध बना, संबंध का सम्यक रूपेण बंधना, सम्यक यानी भली भांति बंधे रहें, वही संबंध है। तो हमारा और हमारे इष्ट का संबंध बना रहे, इसके लिए हमारे और इष्ट के मध्य में लेन देन का, आदान प्रदान का संबंध बना रहे। यहाँ पर इंद्र को संबोधित करके कहा जा रहा है, और इंद्र सबसे पहले स्वयं यज्ञ करने वालों को संबोधित कर रहा है। भगवान पहले भक्त का ध्यान कर रहे हैं। इंद्र का कथन है कि हे यजमानो, मैं देह, मुझे तुम दो, क्या दो, हव्यान स्तोत्र आदि प्रदान करो। तेज दान तो मैं भी तुम्हें दूंगा। क्या दूंगा? वृष्टि। इंद्र वर्षा का देवता है, इसलिए वृष्टि का विशेष प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे इंद्र का रूप सिकुड़ रहा है, यह प्रतीत हो रहा है। ऋग्वेद में बल, पौरुष, पराक्रम, धन, संपत्ति, समृद्धि तमाम चीजें मांगी जाती थी। इंद्र के अतुल बल का कथन होता था, उसका सीमा विस्तार अधिक था। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल वृक्ष तक ही इंद्र को सीमित कर दिया गया है। इंद्र स्वयं कह रहा है कि हे उपासकों, तुम मुझे हव्यान्न प्रदान करो, मैं दे। तो यज्ञ होता था, यज्ञ के माध्यम से देवार्चन होता था। देवार्चन की विधियां बदलती रहती हैं, उसी हिसाब से लेन देन होना चाहिए, लेकिन संबंध बना रहना चाहिए। तो ते ददामि, मैं भी तुमको देता हूं या दूंगा। क्या? तुम्हारी अभीष्ट वृष्टि। मैं निधे, मुझे तुम अपने से जोड़े रहो, मुझ में संयुक्त रहो, मुझ में लगे रहो। विदथे, मैं तुम्हें प्रदान करता हूं वृष्टि आदि।
निहारम में हराश। अब निहार का अर्थ है, निहार है, निहार नहीं है। निहार का अर्थ होता है क्रेतव्य पदार्थ। जो पदार्थ खरीदा जाता है उसे क्रेतव्य कहते हैं। तो निहारम में मुझे तुम वो पदार्थ जो जिससे मैं खरीद दिया जाऊं, यानी मैं तुम्हारे वशीभूत हो जाऊं, और निहारम ते निहराण, मैं तुम्हें, निहार माने खरीदने का मूल्य, मैं तुम्हें खरीदने का मूल्य देता हूं, सामर्थ्य प्रदान करता हूं। ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि भक्त का कथन है, उपासक का कथन है कि मैं तुम्हें, निहार माने जो क्रेतव्य है, मूल्य है, जो यज्ञ के आहुति के रूप में चुकाया जाता है, उसको दे रहा हूं। वही तुम्हारी कृपा का या तुम्हारे द्वारा जो देना है उसको प्राप्त करने का साधन है, तो मैं उसे तुम्हें दे रहा हूं। और निहारम ते निहराय, और तुम मुझे उसका प्रतिमूल्य दो। भक्त कह रहा है, उपासक कह रहा है कि तुम मुझे जो मैं हव्य दे रहा हूं उसका प्रतिमूल्य दो। उस प्रतिमूल्य क्या है? वृष्टि, यानी यह लेन देन हमारा तुम्हारा बना रहे। गीता में भी कहा गया है कि परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यथ, परस्पर देवताओं और मनुष्यों में लेन देन का संबंध बना रहे और उससे भावात्मक रूप से जुड़े रहें, और इससे परम श्रेय कल्याण प्राप्त होगा। तो हम इस लेन देन के पारस्परिक संबंध के बंधन से बंधकर परस्पर जुड़े रहें और परम कल्याण, परम श्रेय प्राप्त करें। गीता के 3 अध्याय के 11वें मंत्र में यह देखा जा सकता है। तो वेद से ही तो सब प्रभावित हैं। तो भक्त भी कह रहा है कि मैं तुम्हें निहार यानी क्रेतव्य पदार्थ के बदले दे रहा हूं आहुति, हव्यान्न, जो तुम्हें परम प्रिय है। और कैसे दे रहा हूं? स्वाहा, स्वाहोच्चारण पूर्वक दे रहा हूं। तो स्वाहा का अर्थ हुआ कि स्व माने अपना और हो माने त्याग। जब दिया जाए तो उसमें मोह या लगाव ना रह जाए। दे रहे हैं लेकिन जी लगा हुआ कि हमारा इतना चला गया, तो वो देने में त्रुटि है। तो हम, हे इंद्र देवता, तुम्हें जो अर्पित कर रहे हैं वो स्वाहा पूर्वक कर रहे हैं। उसमें हम जो अपनापन भाव है उसका त्याग करके दे रहे हैं, उसको बिल्कुल तुम्हारा ही मान करके तुम्हें दे रहे हैं। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। समर्पण का यह सुंदर भाव है, कबीरदास जी का है कहना हुआ कि जो तुमने, जो हमारे पास है वो तुम्हारा ही दिया तो है, हम क्या अपने साथ लेकर आए थे। और अब वही जो तुमने हमको दिया वही मैं तुमको दे रहा हूं। तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो हे इंद्र भगवान, मैं तुम्हें जो हव्यार्पण कर रहा हूं, भक्त का कथन है, वह स्वाहोच्चारण पूर्वक है। अथवा स्वाहा का विच्छेद करें तो सुधन आह भी हो सकता है। सु माने सुंदर श्रेष्ठ, आह माने वचन, स आह वह बोला, ऐसा कहा जा रहा है संस्कृत में।
आह माने बोलना, तो मैं शोभन वचनों के साथ दे रहा हूं, कठोर या निराशा भरे वचनों के साथ नहीं। तो जो लेन देन हो वो सुंदर वचनों के साथ हो, सुआह, शोभन, सुंदर, मीठे, मधुर वचनों के साथ हो। कर्कश वचन अथवा निराशा भरे वचन अथवा उसमें लगाव भरा वचन कि अरे कोई क्या देगा, मैं तुमको दे रहा हूं और कोई कुछ कैसा कर ही नहीं सकता है, तो ये अहम भाव नहीं रहना चाहिए देने में। तो इसलिए स्वाहा भी ठीक है और सुआह, लेन देन में कर्कश वचन न हो, उसमें सुशोभन, सुधन, आह, इको संधि है, सु और आह से स्वाह बन जाता है, तो इको संधि है उसके हिसाब से। तो यह जो हमारा तुम्हारा पारस्परिक लेन देन का संबंध है, ये सुंदर वचनों के साथ है, अहंकार भरे या कर्कश वचनों के साथ नहीं है। तो इस प्रकार से इंद्र का प्रथम कथन है कि हे यजमान, तुम मुझे हव्यान्न प्रदान करो और मैं भी तुम्हें उसके बदले में दूंगा, प्रदान करूंगा। क्या? वृष्टि आदि, जो कि तुम्हें अभीष्ट है उसको प्रदान करूंगा। अब यजमान भी कह रहा है, तो संबंध दोनों ओर से होता नहीं। जब केवल एक पक्ष पाना चाहेगा अथवा देने देना होगा तो फिर वो लेन देन अधूरा रह जाएगा, तो लेन देन कहा जाता है, लोभी और दोभी। तो अब यजमान कह रहा है कि हे इंद्रदेव, मैं तुम्हें अपेक्षित वृष्टि आदि का मूल्यभूत हविरान्न, यानी जो आप हमको वृष्टि दोगे तो मैं उसके प्रतिदान में, बदले में तुम्हें हव्यान्न प्रदान करता हूं। तुम अपेक्षित वृष्टि आदि का विक्रय माने सौदा मुझे प्रदान करते रहो। तुम्हारे लिए यह हविरान्न स्वाहा पूर्वक समर्पित है। पद रूपांतरण है। इंद्र का कथन पहले है कि हे यजमान, करो तुम मुझको प्रिय हव्यान्न प्रदान। हे यजमान, करो तुम मुझको प्रिय हव्यान्न प्रदान। हे देवेंद्र, यजमान का कथन है, हे देवेंद्र, करो तुम मुझको मेरा इष्ट प्रदान, स्वाहा पूर्वक तुमको अर्पित करता मूल जो कि हव्यान्न। तो सृष्टि का संतुलन आदान प्रदान पर निर्भर करता है। जब केवल आदान की वासना रहती है, भावना रहती है, प्रदान की नहीं रहती है, तो वह संबंध चल नहीं पाता है। एक बार कोई दे देगा, दोबारा नहीं मिलेगा तो वह हाथ धीरे धीरे सिकोड़ना प्रारंभ कर देगा, या कोई देता रहे और उसके बदले कोई पाने वाला कुछ न दे तो भी नहीं ठीक है। इससे संतुलन चाहिए और इस तरह से परस्पर भावयंतः श्रेया परमाप्स्यथ अवाप्स्यथ गीता के तीसरे अध्याय के 11वें मंत्र में भी यही बात कही गई है। ओम वेद प्रेम एवं सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 51वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है पितरों की तृप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अक्षन्नामी मादन्तः जावप्रिया अधूखाता तस्तो खातस्वाभानवो विप्रानाविष्ठाया मतीजो जान्विन्दराते हरि। यह 51वां मंत्र
पितृयज्ञ से संबंधित है। पितरों को पिंडदान दिया जाता है। जब शरीर छोड़ता है जीव या आत्मा, तो कुछ समय वो प्रेतावस्था में रहता है। उसके बाद जब यमलोक में जाता है तो पितर बन जाता है। तो हमारी संस्कृति है, वेद का संदेश है कि संबंध टूटना नहीं चाहिए। पितरों में शक्ति हमारा कल्याण करेंगे, तो हमें पितरों को पिंडदान आदि देना चाहिए। और इस प्रकार से न रहने के बाद भी शरीर रूप से पितरों से संबंध टूटना नहीं चाहिए। उन्हें पिंडदान आदि देते रहना चाहिए। जलादि हमारे यहाँ ये प्रथा है कि पितरों को जल दिया जाता है। तो इस पर एक प्रसंग याद आ जाता है कि औरंगजेब ने जब शाहजहां को कैद में डाल दिया, खाना पीना वर्जित कर दिया, तो उसने यानी शाहजहां ने संदेश भेजा कि अरे तो कैसा मुसलमान है, हिंदू तो अपने मरे हुए पितरों को, यानी जो भूमंडल में नहीं है, जिनसे शारीरिक संबंध टूट गया है, दूसरे लोक में चले गए हैं, उनको भी जल देते हैं, अन्न देते हैं। तो कैसा मुसलमान है जो कि अपने जीवित पिता को ही अन्न और जल के अभाव में प्राण लेने की तरह कष्ट दे रहा है। तो हमारे यहाँ की मान्यता है कि मनुष्य का शरीर छूट जाता है किंतु संबंध नहीं टूटता है। पुत्रादि का संबंध बना रहता है। पितरों को स्मरण रहता है कि हमारा कुल खानदान है, और जो पुत्रादि पौत्रादि हैं उन्हें चाहिए कि अपने पितरों को जल देते रहें और पिंडदान आदि करते रहें। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अक्षण पितृयज्ञ में हमने पितरों को पिंडदान कर दिया है। अमी मदंत, और वे पिंड के अन्न का आहार करके अमी मदंत माने बड़े प्रसन्न हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं, और वे प्रिया ही अव अधूषत, वे तुम्हारे प्रिय परम प्रसन्न और संतुष्ट होकर के अधूषत तृप्त सूचक अपने सिर को हिला रहे हैं। जब आदमी तृप्त हो जाता है ना, भाई खूब खाए खूब मिला, तो पितृयज्ञ में मैं पिंडदान कर चुका हूं और पितर उस पिंड का उपभोग करके तृप्त हो चुके हैं। तृप्त सूचक सिर का वो अपने संचालन कर रहे हैं। स्वभानवा विप्राह, हे ज्ञानियों विप्रो, स्वभावतः मैंने अपने भासमान, स्वभानवा अपने भासमान तेज द्वारा, ज्योतित तेज द्वारा तुम नविष्ठया मसी, नवीन बुद्धि से, नवीन सेवा भाव से युक्त होकर, नवीन मंत्रों से असतोषत स्तुतियां करो, पितरों को संतुष्ट करो।
इंद्र को संबोधित करके कहा जा रहा है कि इंद्र, हे इंद्र, हरिनु योज, हम पितरों को संतुष्ट कर चुके हैं पितृयज्ञ में, अब तुम्हारा आवाहन है। तुम हरि, हरि इंद्र के घोड़ों का नाम है, द्विवचन है, हरि हरि हरया, इसलिए हरि, हे इंद्र, तुम अपने दोनों हरि नामक घोड़ों को योज माने रथ में जोतो और हमारे आवाहन पर आओ। तो पितृयज्ञ में हम सबके द्वारा अर्पित अन्न को पितरों ने खाया। ये भाव विस्तार है जो अभी शब्दार्थ कहा गया, उसका भावार्थ सीधे सीधे कह दिया जा रहा है कि पितृयज्ञ में हमारे द्वारा अर्पित अन्न को पितरों ने खाया और तृप्ति सूचक आनंद पूर्वक उन्होंने अपने सिर को हिलाया कि हाँ, मैं पूर्ण तृप्त हूं, और अपने तृप्त की सूचना जिस प्रकार से, हे स्वतेज मंडित ब्राह्मणों, तुमने नवीन मंत्रों से स्तुतियां की हैं, नए नए मंत्र स्तुति में प्रस्तुत किए हैं, और अब इंद्र से स्तुति की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है कि हे इंद्र, तुम अपने हरि नामक दोनों अश्वों को रथ में जोतो और हमारे यज्ञ भूमि पर पधारो। पद्य रूपांतरण है, मेरे द्वारा अन्न समर्पित पितरों ने है खाया, तृप्त हुए आनंदित होकर अपना शीश हिलाया। तेजस्वी विप्रों ने नव मंत्रों से स्तुति गाई। हे इंद्र, अश्व जोतो रथ में विनती है गई सुनाई। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 52वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुसंदर्शन्तु वायं माघवन् वन्दिखे माहि प्राणूनं पूर्णवन्धुरस्फुतो जातवाशान् अनुजो जान्वेन्द्राते हरि। इस 52वें मंत्र में इंद्र की दानशीलता, उनकी समृद्धि, प्रदान की अपूर्व क्षमता के कथन के साथ साथ उनके अनुदान प्राप्ति की भी प्रार्थना है। मघवन, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र। मघवन संबोधन है मघवा का, तो हे मघवन, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, वयम ससंदृशम त्वा, हम तुझ उत्तम दर्शनीय को बंदिशी में वंदना द्वारा मंडित करते हैं, यानी हम तुम्हारी वंदना करते हैं। अस्तुतः, तुम अस्तुत्य हो, इसलिए तुम्हारी स्तुति की गई है। हे समृद्ध
इंद्र तुम पूर्ण बंधुरा, तुम अपने रथ में धन धान्य को भर लो और बशान मैंने धनेच्छुक यजमानों को उनका यथेष्ट देने के लिए उनके निकट अनुप्रयास तुम जाओ, क्योंकि तुम अनुकूल होकर अपने भक्तों के पास जाते हो। इंद्र, हे इंद्र, हरिनुयोज एतदर्थ हमारी यज्ञ भूमि पर आने हेतु अपने हरि नाम के दोनों घोड़ों को रथ में जोड़ो। हे वैभव संपन्न इंद्र, भाव विस्तार है शब्दार्थ का। हे वैभव संपन्न इंद्र, तुम उत्तम दर्शनीय हो, हम तुम्हारी वंदना करते हैं, क्योंकि तुम अस्तुत्य हो, वंदनीय हो। स्तोत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारी स्तुति को सुनकर के धन प्रदायक तुम अपने रथ को धनैश्वर्य से, धन धान्य से परिपूरित कर लो और हम सब धन धान्य के इच्छुक चाहते हैं कि तुम शीघ्र ही आओ और हमको समृद्ध बनाओ, सुखी और संतुष्ट करो। हे इंद्र, तुम एतदर्थ हरि नामक दोनों अश्वों को रथ में नियोजित करो, विलंब मत करो। हे वैभव संपन्न इंद्र, पद्य रूपांतरण है। हे वैभव संपन्न इंद्र, तुम दर्शनीय उत्तम महान, वंदना तुम्हारी करते हैं अस्तुत्य देव। हे शक्तिमान, यजमानों के समीप आते हो धन पूरित रथ के द्वारा। तुम यजमानों के समीप आते हो धन पूरित रथ के द्वारा। आओ हरियोजित अश्वयुक्त रथ में इच्छुक है भक्तों का दल सारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 53वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है मन का केंद्रीकरण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मनोन् बाह्वा महे नारा षड्गुंसे नस्तो मेना पितरेणांच मन्माभिः। इस 53वें मंत्र में मन के केंद्रीकरण का कथन है, क्योंकि मन में अपार शक्ति है। मन चंचल भटका करता है, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। जब वह एकाग्र हो जाता है तो उसमें शक्ति का पूर्व जागरण होता है। इसलिए मन को संबोधित कर उसमें छिपी शक्तिमत्ता का बोध कराया जा रहा है, क्योंकि कोई भी कार्य हो जब तक मन एकाग्र नहीं होता है तब तक वो सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाता है। तो मन की एकाग्रता के विषय में हम लोग जानते हैं
कि आचार्य द्रोण ने एक बार अपने शिष्यों को निशाना लगाने के लिए कहा और एक चिड़िया टांग दिया एक वृक्ष पर, सबको बुलाया क्रम से तो और पूछा कि तुम क्या देख रहे हो। तो सबने अपने अपने हिसाब से कहा कि मैं घर भी देख रहा हूँ, द्वार भी देख रहा हूँ, पेड़ भी देख रहा हूँ, जंगल भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ और चिड़िया भी देख रहा हूँ। तो उन्होंने जो पहले बुलाए गए थे, संभवतः वे युधिष्ठिर थे, उनसे कहा कि धनुष बाण रख दो, तुम नहीं बेच पाओगे। ऐसे फिर भीम को बुलाया और कहा कि तुम्हें चिड़िया की आंख बेचनी है, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव, हमको हमारा घर, हमारे घर में परोसी हुई भोजन की थाल भी दिखाई पड़ रही है, ध्यान में आ रही है और सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने उनसे भी कह दिया कि तुम नहीं चला सकते हो। ऐसे सभी राजकुमारों से, कौरवों पांडवों से उन्होंने प्रश्न किया और सबको निशानेबाजी से और लक्ष्य भेद से अयोग्य ठहरा दिया। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, बताओ तुम क्या देख रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। उन्होंने स्वीकृति दे दी गुरुवर ने, तुम तीर चलाओ, और उन्होंने लक्ष्य भेद कर दिया, चिड़िया की आंख बेच दिया। तो एकाग्रता की बात है। मन में जब तक एकाग्रता नहीं होती तब तक कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता है, सफलता नहीं मिल सकती है। तो मन की एकाग्रता का, उसकी उपयोगिता का कथन इस मंत्र में कर दिया गया है कि कोई कार्य हो, जब उसमें मन एकाग्र रहेगा, लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा, तो सिद्धि स्वभावतः वर्ण करेगी तुम्हारा, अन्यथा कार्य पूरा होने में संदेह ही रहेगा। तो नारा संशयन कहते हैं वीरों के द्वारा प्रशंसित व्यक्तित्व वाले पुरुषों और मंत्रों से, अस्तोमेन माने स्तोत्रों से, पितृणाम मन भी, पितरों का मैं मनन पूर्वक, ध्यान पूर्वक तर्पण करता हूँ और यह चाहता हूँ कि मनः आहवा महे, मेरा मन केंद्रित हो जाए। इसलिए मैं पहले मन का ही आह्वान करता हूँ कि हे मेरे मन देवता, तुम केंद्रित हो जाओ, अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखो, इधर उधर भटको नहीं, तभी लक्ष्य की पूर्ति होगी। तो भाव विस्तार है, वीरों की प्रशंसा करने वाले मंत्रों से तथा पितरों के तर्पण करने वाले स्तोत्रों से पितृलोक में गए मन की हम शीघ्र ही यहाँ, उस मन को हम शीघ्र ही यहाँ बुलाते हैं। तो मन अभी तक भटक रहा था, कहीं पितर लोक में, कहीं मनुष्य लोक में। अब अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए गुरु या पुरोधा संबोधित कर रहा है कि वीरों की प्रशंसा करने वाले मंत्र से तथा पितरों के तर्पण करने वाले स्तोत्रों से पितृलोक में गए मन को, जो मर्त्यलोक से दूर हटकर बहुत दूर चला गया है, उसको हम शीघ्र ही यहाँ जो कार्य करना है उसको लक्ष्य करके बुला रहे हैं।
मन की भटकन को दूर करने जा रहे हैं। अब तुम सब अपने मन को केंद्रित करो, तुम्हारा मन केंद्रित हो जाए। तात्पर्य है कि वीर पुरुषों के चरित्र के वर्णन करने वाले काव्यों से नवोत्साह भरकर मन को सत्कर्मों में संलग्न करना चाहिए। तो मन जो है वो भटकने वाली प्रवृत्ति का होता है, कभी एक स्थान पर टिकता नहीं है, वो लहरें लेता रहता है। लेकिन अगर वीरों का चरित्र पढ़ा जाए, जैसे अभी हमने एक छोटी सी कथा सुनाई कौरवों पांडवों के लक्ष्यभेद की, तो उसको जब हम सुनेंगे या इसी प्रकार के जब अन्य कथानकों को सुनेंगे तो प्रेरित होंगे, प्रेरणा मिलेगी और पहले मन को केंद्रित करने की चेष्टा करेंगे। तो वीर पुरुषों के केंद्रित मन वाले महापुरुषों के चरित्र के वर्णन करने वाले काव्यों से परिचित हों, उससे मन को नए उत्साह से भर लें और फिर केंद्रित मन से सत्संकल्पित होकर जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर मन को लगाएं। मंत्र का यह आशय है, क्योंकि मन का जब तक केंद्रीकरण नहीं होगा तब तक कार्य विधिवत सिद्ध नहीं होगा। तो वीर काव्य का श्रवण कराकर नव उत्साह जगाते हैं। वीर काव्य का श्रवण कराकर नव उत्साह जगाते हैं। हारे भूले भटके मन को कर्म मार्ग पर लाते हैं। हारे भूले भटके मन को कर्म मार्ग पर लाते हैं। तो जैसा कहा गया है, मन में प्रबल शक्ति है, किंतु चंचल और विक्षिप्त होने से उसमें बिखराव आ जाता है। तो उसे मंत्र के साधन से, वीर पुरुषों के चरित्र के अनुकरण के माध्यम से प्रथम किसी कार्य में लगने के लिए मन को केंद्रित करने की क्रिया सीखनी चाहिए, क्योंकि केंद्रित मन ही सिद्धि प्रदायक होता है। यही इस मंत्र की विशेष शिक्षा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 54वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है मन शुभ चिंतन करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आन एतु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे ज्योत्सासूर्जन्द्रेषे। इस 54वें मंत्र में यह कथित है कि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कर्म कौशल दिखा सकें, इसके लिए मन का एकाग्र होना, सत्संकल्पित होना परम आवश्यक है। उसी संबंध में कहा जा रहा है कि न मनः, यह हमारा जो भटकता हुआ मन है, कृत्य सत्कर्मशील बने और तदर्थ उसके लिए दक्षाय, उसके साथ ही साथ बल और क्षमता प्राप्त करने के लिए जीव से दीर्घ जीवन धारण करने के लिए योग दीर्घ काल तक, योग माने दीर्घ काल तक, सूर्य दृश्य माने सूर्य के दर्शन के लिए पुनः पुनः आएत
बार बार हमारे पास आए और एकाग्रता से संपन्न हो जाए। और इस दर से हम अपने भटकते मन को बुलाते हैं। गद्यात्मक भाव विस्तार है। हमारा भटकता मन सत्कर्म करने के लिए, बलोत्साह और क्षमता वृद्धि के लिए, जीवनी शक्ति धारण करने के लिए, चिरकाल तक सूर्य दर्शन में सक्षम हो सकने के लिए बार बार आकर सत्कर्मों के करने में संलग्न हो जाए तो वह दीर्घ जीवन प्राप्त करे और सफलता प्राप्त करे, सत्कर्म करे। इसके साथ ही साथ वो जो है एकाग्र होने के लिए, क्षमता प्राप्ति के लिए, अत्यधिक सबल होने के लिए हमारे पास आए। हमारे ध्यान द्वारा वह सत्संकल्पित और एकाग्र हो जाए और फिर सत्कर्मों में संलग्न हो जाए। मैं एकदर्श इधर उधर अपने भटकते मन को बुलाता हूं। पद रूपांतरण है। मन मेरा सत्कर्म कुशलता जीवन शक्ति बढ़ाए। मन मेरा सत्कर्म कुशलता जीवन शक्ति बढ़ाए। दीर्घ काल तक रवि दर्शन की आकर शक्ति जगाए। तो सूर्य दर्शन घर में, कमरे में बंद रहने पर संभव नहीं है। उसके लिए बाहर आना पड़ेगा और श्रमशील जीवन बिताना पड़ेगा। दीर्घ जीवन में सक्रियता, सामर्थ्य और बल प्राप्त हेतु इधर उधर भटकते मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। दीर्घ जीवन हो, उसके साथ ही साथ उस दीर्घ जीवन में शक्ति का संयोजन हो और लंबी जिंदगी शक्ति का पुंज बनकर संसार में विचरण करे। यह ऋषि की इच्छा है और संदेश है कि तुम जीवन को मंत्रों में कथित संदेश के प्रकाश में ज्योतित करो और उसे सफल बनाओ। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 55वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है एकाग्र मन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुनर्नाः पितारो मनो ददातु दैव्यो जनाः जीवं व्रातग्गो साचे माही। 55वें मंत्र में पुनः मन के केंद्रीकरण की बात कही है, क्योंकि मन है मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए कहा गया है मनस्सु में शिव संकल्प मस्सु। मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, एकाग्र हो। तो यह बड़ा कठिन कार्य होता है। मन को एकाग्र करना उसी प्रकार से कठिन है जैसे समुद्र की लहरों को समेट लेना कि वो लहराए नहीं।
तो वो बहुत कठिन कार्य है। तो कठिन कार्य के लिए दूसरों के सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है। इस संदर्भ में पितरों का स्मरण किया जा रहा है कि पितरः, हे पितरों, दैव्य जनः, तुम्हारे प्रयास से देवगण पुनः पुनः मनः, पुनः पुनः हमारे भटकते मन को एकाग्र बनाने में सहायक होंगे। और जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा तो हम उस एकाग्र मन के द्वारा समाज सेवा करेंगे। जीव ब्रातम, जीव माने प्राणी, ब्रात माने समूह, हम प्राणी मात्र की सेवा करेंगे और सचेमय अपने जीवन को सेवा में बना देंगे। इस हेतु हे पितरों, हमारे मन के केंद्रीकरण में सहायक बनो। भाव विस्तार है, हे पितरों, तुम्हारे प्रयास को देवगण, तुम्हारे प्रयास से देवगण हमारे अनुकूल बनकर हमारे भटकते मनों को पुनः हमारे पास भेज दें ताकि वह एकाग्र हो सके। एकाग्र मन के द्वारा हम अपने कर्तव्य निर्वाह में लग जाएं और कर्तव्य रूप में पशुओं की, प्राणियों की यथोचित सेवा करें। एकाग्र मन से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और प्राणी मात्र की समर्पित भाव से सेवा करने में सक्षम हो सकें। तो यह संदेश इस मंत्र में है कि मन की एकाग्रता से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा हो सकती है। यदि मन चंचल रहा तो फिर चंचल मन से लक्ष्य भेद, जो हम चाहते हैं वह उद्देश्य हमारा पूर्ण नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसलिए मन की चंचलता को मिटाने हेतु इस मंत्र में पितरों से भी सहायता मांगी गई है। पितर कौन है आप सब जानते हैं। ये यमपुर में रहने वाले, शरीर छोड़कर मर्त्य लोक से जाने वाले प्राणी होते हैं। ये पवित्र होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, जिस रूप में पुराणों में कहा गया है कि जमपुर में बड़ा निरीह बन जाता है जाकर के यहाँ का प्राणी, वहाँ तरह तरह के कष्ट पाता है। वे इस को मिथ्या सिद्ध करता है। वास्तव में जब पितर बन जाता है तो वह यमलोक में आश्रय पाता है और वहाँ फिर जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के हिसाब से उसे भिन्न भिन्न योनियों में, भिन्न भिन्न लोकों में जन्म लेने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। तो इस मंत्र का पद्य रूपांतरण है, ऐसा पितरों करो कि मेरा मन भटके न, पास में आए जन समूह, सामाजिक सेवा में लगकर सुख पाए। हे पितरों, ऐसा करो कि मेरा मन भटके न, मेरे पास में आए जन समूह, सामाजिक सेवा में लगकर सुख पाए। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 56वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोमव्रत। अब संबंधित शीर्षक का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
यज्ञो सोमव्राते तावामानस्तानु खूबिभ्राताः प्राजावन्ताः साचे माहि। इस 56वें मंत्र में सोमव्रत पालन हेतु प्रेरणा दी गई। सोमव्रत क्या है? सौम्यता का व्रत। सोम को हम जानते हैं सोमरस। सोमरस अमृत प्रदायक रस है, आरोग्यप्रद रस है, दुर्लभ रस है। और सोम चंद्रमा को भी कहते हैं। तो सोम से ही सौम्य शब्द बना है। तो सौम्यता एक बहुत बड़ा गुण है। जब व्यक्तित्व में सौम्यता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, समाहार की शक्ति आ जाती है, तो एक दिव्य ज्योति का उद्गीरण होता है शरीर में। सोम शक्ति जग करके व्यक्तित्व ऐसे ही दर्शनीय बन जाता है जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को, सोम को देख करके। तो सोमव्रत यानी हमारा जीवन सौम्य बन जाए, एक दर्श प्रार्थना है। और सोम जो कि सौम्यता प्रदायक है, उनसे कहा जा रहा है कि हे सोमदेव, वयम तव व्रते स्थिता, हम तुम्हारे ही भांति जीवन व्रत में स्थित रहें, अर्थात सौम्य बनकर सौम्यतापूर्ण जीवन बिताएं। और तनुषु मनः विभ्रता, हमारा जो मन है जो भटक रहा है वो तनुष माने शरीरों में विभ्रता माने आ जाए, यानी हमारे हृदय में वो केंद्रीकृत हो जाए। तो हम सौम्य बने, हमारा व्यक्तित्व सौम्य हो, और जो हमारा भटकता हुआ मन है वो तनुषु विभ्रता हमारे शरीरों में आ जाए, यानी हमारे हृदय में केंद्रीकृत होकर कार्यरत हो जाए। और वह प्रजावंतः प्रजाओं संतानों के साथ मिलकर के सचेमय सुखपूर्वक समाज सेवा में अपने को संलग्न करे, समाज में प्राणी मात्र की सेवा करे और विपन्नों की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, विश्व की सेवा करे। व्यापक दृष्टिकोण से युक्त होकर के मन सौम्य भाव धारण करे और सेवा संपन्न सुमधुर जीवन बिताए। भाव विस्तार है कि हे सोम, तुम परमात्मा की सौम्य शक्ति हो, उसी के प्रारूप हो, उसी के अंश हो। तुम सूक्ष्म पोषक शक्ति से संयुक्त हो और हम सोमव्रत का पालन करना चाहते हैं, यानी सौम्य बनने हेतु समर्पित होना चाहते हैं। मानव समाज में सकारात्मक विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। सोम शक्ति अर्थात सकारात्मक जीवन, सकारात्मक विचारधारा से संपन्न हमारा जीवन समाज में सौम्यता प्रसार करने का मुख्य साधन बने। इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में हम सौम्यता को घुला हुआ पावें, हमारा मन सुसंस्कृत हो जाए और हमारी संतानें
प्रभावित हों, वे भी सुसंपन्न होकर जीवन बितावें और सकारात्मक विचारों से संस्कारित होकर के समाज की सेवा करें। तो हे सोम देवता, तुम अपना सौम्य तो हमें सौंपो, हम सपरिवार समाज सेवा में अपने को समर्पित करेंगे। पद रूपांतरण है, हे सोम सूक्ष्म पोषक सुखमय, सुशक्तियां तुमसे, सुशक्तियां तुम में हैं विद्यमान। हे सोम सूक्ष्म पोषक, हे सोम सूक्ष्म पोषक सुखमय, शक्तियां हैं तुम में विद्यमान। हम तेरे व्रत का पालन कर देंगे भूतल को महान। हम तेरे व्रत का पालन कर देंगे भूतल को महान। देहों में सुंदर संस्कार युक्त मन का करके हम प्रसार। देहों में सुंदर संस्कार युक्त मन का करके हम प्रसार। संतान सहित लग जाएंगे सामाजिक सेवा में बन उदार। संतान सहित लग जाएंगे सामाजिक सेवा में बन उदार। इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के परम उपयोगी मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। इसमें इंद्र की स्तुति है कि वे जीवन में हमारे सुख लाएं, धरती पर सुविष्ट करें। और इंद्र स्वयं कहते हैं कि आदान प्रदान का क्रम हे मानव तुम में हम में बना रहे। तुम हमें आहुति दो, हम तुम्हें वृष्टि आदि अपने अनुदान देंगे। तो इस प्रकार से यह आदान प्रदान का संबंध परम आवश्यक है। इससे एक संबंध बना रहता है, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, सब लेन देन पर चलता है। जहां संतुलन बिगड़ता है वहां विकार आ जाता है। लेन और देन दोनों पल्ले समान रहने चाहिए। हम जितना लें उतना दें। और इस प्रकार से जब व्यक्ति का एक व्यक्तित्व व्यापक रूप में छा जाएगा तो सामाजिक जीवन में सुख शांति समुन्नति स्वतः आ जाएगी। तो इस प्रकार से सकारात्मक विचारों का भरण पोषण किया गया है इन मंत्रों में। और मन के केंद्रीकरण पर बड़ा जोर दिया गया है, क्योंकि मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन ही जो है वह हमें दीन बनाता है। मन ही हमें विचलित करके निराशा से भर देता है। मन ही हमें आशा के प्रकाश में आगे डग भरने की प्रेरणा भरता है। और मन ही सब कुछ है। इसलिए मन का केंद्रीकरण परमावश्यक है। इस संदर्भ में पितरों से, पितर भी देव की कोटियों में आते हैं। पितरों से शक्ति मांगी गई है और देव शक्तियों से प्रार्थना की गई है कि वे हम में एकाग्रता लावें। सोम शक्ति का हम में प्रचार प्रसार हो। सोम देवता से सौम्यत्व हेतु अनुनय विनय है, क्योंकि सौम्यता एक चुंबकीय शक्ति अपने में धारण करता है। व्यक्तित्व में जो सौम्यता होती है तो उसकी ओर सब आकर्षित होते हैं। सौम्यता का विलोम है क्रूरता, कठोरता। तो कठोर और क्रूर से लोग दूर भागने की चेष्टा करते हैं। व्यक्तित्व में यदि सौम्यता आ जाए, सोमत्व का गुण आ जाए, सोम गुण आ जाए, सोम से अनुशासित हो जाए जीवन चक्र, तो फिर सामाजिक संघर्ष अत्यल्प हो जाएगा और सुखी समुन्नत समाज की नींव वहीं पर पड़ जाएगी। मानव में अपार शक्ति है, लेकिन उसमें बिखराव है।
उसमें कठोरता है, सौम्यता नहीं है। इसके कारण सत्य का क्षरण होने से मनुष्य अपने को दुर्बल पाता है, तन से, मन से, दोनों से। तो इसलिए ये मंत्र उपयोगी हैं, यज्ञ जीवन के लिए परम आवश्यक हैं। हम शुभ कर्म करें तो वहाँ भी हमें इन गुणों की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार से हम शिक्षा लेकर अपने में कथित गुणों का संवर्धन करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। वेद हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हम इनको सुने सुनाएं, पढ़ें पढ़ाएं, प्रचार प्रसार करें कराएं। और इस अनुनय विनय के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।